मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का लिया फैसला। ऊपरी आयु सीमा में दी गई 3 वर्ष की छूट। अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। प्रदेश के 13 जिलों में कल से 5 वर्ष तक के लगभग 25 लाख बच्चों को दी जाएगी पोलियो की दवा। 3 दिन तक चलेगा अभियान। और प्रदेश के कुल 46 शहरों में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कल। लगभग 18 लाख मतदाता नगर पालिका के चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद के चयन के लिए करेंगे मतदान। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दोनों बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की छूट दी गई। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों को अपने मंत्रालय में होने वाली भर्तियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की 16 कंपनियों में भी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह फैसला तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक के बाद लिया है। इसके अलावा सिविल एविएशन, खेल और पेट्रोलियम मंत्रालय में भी अग्निवीरों को नौकरियों में रियायत देने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए एक युवा आर्म्ड फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है। ये उचित। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सराहनीय और युवाओं के हित में बताया है। पूर्व आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ने बताया कि यह दूरगामी योजना है। सरकार इस योजना को अच्छी सोच के साथ लाई है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे हिंसा से बचें। कि आप इस हिंसा से बचिए, इसमें मत पड़िए। आजकल के ज़माने में जबकि वीडियोग्राफी होती है, फ़ोटो ली जाती हैं, आप ऐसी कार्रवाई में हिस्सा लेकर आप हिस्ट्री शीटर बन जाएंगे। आपको क्रिमिनल की संज्ञा दे दी जाएगी और आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं करेगा। फिर आप कैसे फौज में जाएंगे? सेवानिवृत्त विंग कमांडर नितिन कंवर ने कहा कि अग्निपथ बेहतरीन योजना है जिसमें देश के नौजवान उच्च शिक्षा के साथ सैन्य प्रशिक्षण ग्रहण कर पाएंगे। 4 साल की इस अवधि में अग्निवीर अपने व्यक्तित्व का विकास करने के साथ देश की सेवा कर पाएंगे। नौजवान कहलाएंगे इन 4 साल के लिए। वो सैन्य शिक्षण प्राप्त करके अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकेंगे, देश की सेवा कर सकेंगे और साथ साथ एक अच्छा प्रोफेशनल भी बन पाएंगे। प्रधानाचार्य रजनीश सचदेवा ने कहा कि अन्य देशों में बच्चा पढ़ाई के साथ सैन्य प्रशिक्षण लेता है तो उसे अनुशासन में रहना आता है। इससे युवाओं में शिक्षा के साथ कौशल विकास भी होगा। बच्चा 17.5 से लेकर पहले 21 साल तक का था, अब 2 साल सरकार ने बढ़ा दिया। कोरोना काल के चक्कर में जब बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए तो बच्चे इसमें आए, मैट्रिक करके आए और जिसके बाद एनसीसी वगैरह है उसको बेनिफिट भी दिया जाएगा और उसके बाद वो 4 साल इसी में रहें और इसके बीच में वो पढ़ाई भी करें और चाहे डिप्लोमा करें, जो भी करें, उसके बाद आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। मतलब साथ साथ आपको पेमेंट भी मिलेगी, आपको पैसे भी मिलेंगे ताकि आप अपने पैरों पे आगे जाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां हीराबेन मोदी से गांधीनगर में मुलाकात की और इस मौके पर उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां आज अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी मां को उपहार में शॉल भी भेंट की। वहीं प्रधानमंत्री ने अपनी मां को समर्पित एक ब्लॉग लिखा। उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मेरी मां जितना सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। हर संतान के मन में सबके अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। उन्होंने कहा कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है और अपने संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। मां की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। मां एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, मां एक स्वरूप है। उन्होंने ब्लॉग में आगे कहा कि मैं अपनी मां की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूं। मैं जब अपनी मां और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूं तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों बेटियों के लिए असंभव हो। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के पहले दौर में 19 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उच्च जोखिम वाली आबादी जैसे मलिन बस्तियों, कारखानों, ईंट भट्टों, पोल्ट्री फार्मों, स्टोन क्रशर, निर्माण स्थलों और अर्धशहरी क्षेत्रों आदि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि पहले दौर में 13 जिलों में पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसमें 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 25 लाख बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले दौर का संचालन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया जाएगा। प्रदेश में कुल 46 शहरों में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए कल 19 जून को चुनाव होंगे। इस चुनाव में लगभग 18 लाख मतदाता नगर पालिका के चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। कैथल में नगर परिषद के 31 वार्ड में मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीनों और चुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया। चुनाव अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि मतदान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चुनाव कानूनगो ने कहा कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसके पश्चात पोलिंग पार्टियां पूरी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में जमा करवाएंगी। और इस 31 वार्ड में 121 कैंडिडेट्स तो मेंबर्स के लिए और 7 कैंडिडेट प्रेसिडेंट पद के लिए। इन सभी के लिए आज जो पोलिंग पार्टी हमने जो कंस्टिट्यूट की थी, जहां 1000 से ऊपर पोलिंग उसकी मतदाता की संख्या है, वहां पे 1+4 की पोलिंग पार्टी है और जो 1000 से कम है वहां 1+3 की पोलिंग पार्टी है। तो हमने आज ये जो सामान वितरण का कार्य जारी है, पोलिंग पार्टीज कंप्लीट होके और सामान लेने लगी हुई है और इसके बाद ये अपने पोलिंग सेंटर पे जाके, पोलिंग बूथ पे जाके अपना पोलिंग सेटअप करेंगे और सारी उसमें प्रक्रिया में आज से शुरुआत हो जाएगी। आज सभी पोलिंग पार्टीज रात को अपने पोलिंग बूथ पे ही स्टे करेंगे, ये मैंडेट है। और हमारा जो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमारी पूरी तैयारियां हैं, पुलिस के पुख्ता प्रबंध है। तो इसमें 2 चुनाव हैं, एक प्रधान पद के लिए, एक सदस्य के लिए, एमसी के लिए है। तो उसके लिए अलग अलग से जो है नी 2 मशीनें, एक बीयू एक सीयू प्रधान पद के लिए दी गई है, एक एमसी के लिए दी गई है। तो इसके साथ साथ पोलिंग पार्टी जो है जिनमें 1000 से ज़्यादा मतदाता हैं वहाँ 5 पोलिंग सदस्य भेजे गए हैं और जहाँ मतलब 1000 से कम है वहाँ हमने मतलब 4 में लगाए, 3+1 का स्टाफ लगाया गया है। तो आज जो है नी पोलिंग पार्टी को बिठा करके सुबह सबसे पहले उनको जो है नी बताया गया प्राप्त करना है। अपना जो पार्टी थी उसको बूथ अलाट किया गया, आज सुबह रेंडमाइजेशन किया गया था। तो उसके हिसाब से उनको जो पार्टी 19 जून को प्रस्तावित निकाय चुनाव के लिए सोनीपत के जिला उपायुक्त व निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से मतदान करने की अपील की है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि मतदाताओं को लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, बिना किसी डर और प्रलोभन के अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों ने भी लोगों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया है। सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि 19 जून 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक गोहाना नगर परिषद, गन्नौर म्यूनिसिपल कमेटी और कुंडली म्यूनिसिपल कमेटी में होने वाले मतदान में
बिना किसी डर के, बिना किसी प्रलोभन के और बिना किसी जाति के और धर्म के प्रभाव के अपना वोट कास्ट करें। और विशेष रूप से मैं युवाओं को और महिलाओं से अपील करना चाहूँगा कि अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र में अपनी भागीदारी मजबूती से सुनिश्चित करें। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि हमारे संविधान के अनुसार हर 5 साल में आपको वो अलग अलग पदों के लिए जो चुनाव होते हैं तो सभी मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र में किसी योग्य उम्मीदवार को वोट डाल के अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में सहयोगी बने। धन्यवाद। आप सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि दिनांक 19 जून 2022 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक गोहाना नगर परिषद, गन्नौर व कुल्ली नगर पालिका के चुनाव हेतु होने वाले मतदान में बिना किसी डर, बिना किसी प्रलोभन, धर्म, जाति के प्रभाव में आए बिना अपना मतदान करें। गोहाना नगर परिषद तथा गन्नौर व कुंडली नगर पालिका के चुनाव हेतु होने वाले मतदान में बिना किसी डर, बिना किसी प्रलोभन, धर्म, जाति के प्रभाव में आए बिना निर्भीक होकर अपना मतदान करें। मैं विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं मतदाताओं से आह्वान करूंगी कि वे अपने मत का प्रयोग अवश्य करें एवं स्वच्छ लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में भिवानी जिले के गांव ईशरवाल की बेटी अमीशा ने 500 में से 499 अंक हासिल करके प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। उसका अगला लक्ष्य कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करने का है। अमीशा के पिता हरियाणा परिवहन में कंडक्टर और माता गृहिणी है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हुए बताया कि पढ़ाई को लेकर विद्यार्थियों को तनाव नहीं लेना चाहिए और जितना भी पढ़ाई करें एकाग्रता से करें। अगर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई की जाए तो अवश्य ही सफलता मिलती है। इसके अलावा पढ़ाई में रट्टा नहीं लगाना चाहिए। उसके परिजनों ने बताया कि परीक्षा में सफलता के लिए अमीशा ने काफ़ी मेहनत की थी। यही कहना चाहूँगी सभी को, थैंक यू टीचर्स को और पेरेंट्स को, उन्हीं को श्रेय जाता है मेरी सफलता में। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ये कहना चाहूँगी कि जितना भी पढ़ो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो और पढ़ाई को लेकर कभी भी प्रेशर फील मत करो। राम जी, हमारी ही बेटी ने हरियाणा में 10वीं कक्षा में पहला स्थान हासिल किया है और हमारे परिवार और समाज गाँव का नाम रोशन है। ये हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि अन्य विद्यार्थियों को भी अमीशा से प्रेरणा लेकर पूरी लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। खुशी हो रही है कि एज ए डायरेक्टर मैं स्कूल में बैठता हूँ और गुड़िया ने स्कूल का ही नाम नहीं, अपने माता पिता का, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है। मुझे बेहद खुशी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आगे भी गुड़िया ऐसी मेहनत करती रहेगी। ये बहुत ही होनहार छात्रा है विद्यालय की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट संदेश में उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय व्यापार मंडल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्सप्लेयर पर एक मुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित्त वर्ष में यह टैक्स देंगे। यह निर्णय 3 साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स को दोबारा समीक्षा की जाएगी। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पिराई करने वाले कपास यूनिट को L1 फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से L1 फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। इस निर्णय पर भारतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मंडल शीघ्र ही राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का अभिवादन करेगा। प्रदेश सरकार ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल का परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं अब कर्मचारी चयन आयोग ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन भी जारी कर दिया है। इस पर युवाओं ने खुशी जाहिर की है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती में अपनी योग्यता के आधार पर चयनित सभी प्रतिभाशाली युवाओं को बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भर्तियां निष्पक्ष तरीके से व समय पर करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। जल्द ही विज्ञप्त पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को आने वाले समय में नौकरियों के ढेरों मौके मिलेंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 196 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 13,200 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं और 8,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 37 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,600 से अधिक मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का लिया फैसला। ऊपरी आयु सीमा में दी गई 3 वर्ष की छूट। अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया स्वागत। प्रदेश के 13 जिलों में कल से 5 वर्ष तक के लगभग 25 लाख बच्चों को दी जाएगी पोलियो की दवा। 3 दिन तक चलेगा अभियान। और प्रदेश के कुल 46 शहरों में 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कल। लगभग 18 लाख मतदाता नगर पालिका के चेयरमैन, नगर परिषद के अध्यक्ष और पार्षद के चयन के लिए करेंगे मतदान। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।